हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। पुनः आज फंक्शन के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फंक्शंस में मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। आज के लेक्चर में रिमेनिंग जो 3 फंक्शंस हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, ये तीनों फंक्शंस को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे आइए पहले स्टार्ट करता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आइए लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, थर्ड पॉइंट हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसको शॉर्ट में ना बच्चे ऐसे बोला जाता है GIF। GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे डिफाइन होता है देखेंगे। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x इज इक्वल टू बॉक्स x। ऐसा फॉर्म होता है फंक्शन का। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x इक्वल टू बॉक्स x। इसको मैं बॉक्स x बोल सकते हैं, बॉक्स x भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। f of x इक्वल टू बॉक्स x बोलिए, नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x बोलिए, दोनों सेम चीज है। तो f of x इक्वल टू बॉक्स x वेयर, इसका मतलब क्या होता है वेयर क्या है, वेयर x इज ऑलवेज, x इज क्या इज, x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, बॉक्स एक्स का जो वैल्यू मिलेगा, जिसमें x जो होगा वो हमेशा बॉक्स जब खुलेगा तो हमेशा x का वैल्यू या तो हमेशा लेस देगा, नहीं तो फिर वो क्या देगा, इक्वल टू x देगा। अच्छा, इक्वल कब हो रहा होगा, जब इक्वल बच्चे तभी देगा ना जब इंटीग्रल वैल्यू रहेंगे उसमें, तो हमेशा वैल्यू इक्वल देगा। नहीं तो यदि कोई डेसिमल या डेसिमल वैल्यू होगा तो उस डेसिमल वैल्यू से हमेशा वो छोटा देगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी है खास। देखेंगे जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल जैसे बच्चे हमारे पास ले लिया मैंने 5 यदि लोगे बॉक्स एक्स में, तो बॉक्स एक्स में कहा कि एक्स जो है हमेशा आउटपुट जो आएगा ना, एक्स हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। यदि इंटीजर डालें तो हमेशा इंटीजर निकलेगा। इंटीजर का मतलब यदि आपने डाला है इंटीजर 5 तो 5 डाले तो इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 5 देगा। ये इसके इक्वल है। जैसे मैंने डाला -6 इंटीजर है, आउटपुट हमेशा -6। आपने इसमें डाल रखा है 0, आउटपुट इसका 0। यदि मैंने यही 0.32 मैंने डाल रखा है बॉक्स एक्स में, तो इसका वैल्यू हमेशा उससे छोटा मिलता है। तो 0.32 यदि देखा जाए ना बच्चे, यहाँ पे ये मेरे पास 0 है या मेरे पास 1 है, और यहाँ 0.32 यदि देखोगे यहाँ पे 0.5 है, तो 0.32 ऑब्वियसली क्या होगा, तो इससे हमेशा छोटा मिलेगा, और छोटा का मतलब हमेशा इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। तो 0.3 यदि यहाँ पे है तो इसके नियरेस्ट जो लोवेस्ट इंटीजर कौन आएगा, 0। इसका मतलब इसका वैल्यू मिलने वाला है बच्चे 0। ऐसे हमने लिखा है 0.9, तो 0.9 तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा। 0.9 वहाँ है तो उससे छोटा और इंटीग्रल वैल्यू मिलना चाहिए, तो उससे छोटा और इंटीग्रल वैल्यू कौन है, 0। इसका मतलब इसका वैल्यू मेरे पास 0 मिलने वाला है बच्चे। और भी एग्जांपल जैसे हमने रखा है 5.23, तो इससे छोटा 5.23 से छोटा यदि आप चलोगे तो 5 पॉइंट यहाँ लेवल 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, और इसको बढ़ा दो 5। ये 5.23 ऑब्वियसली यहाँ होगी 5.23, तो 5.23 से छोटा और इंटीग्रल वैल्यू, तो इससे छोटा और इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल रहा है, 5। हेंस आउटपुट इज 5। यदि मैं बच्चे ले लूं -6.32 तो माइनस मान लिया है, ऐसे इसको बढ़ा लो, तो ये मेरे पास -1, ये मेरे पास -2, ये मेरे पास -3, -4, -5 और ये -6, और यहाँ बच्चे -7 मिल रहे हैं। तो -6.32 लेना है आपको, तो -6.32 यहाँ के आसपास होंगे, तो इससे छोटा लेना है, तो इससे छोटा इंटीग्रल वैल्यू कौन मिलेंगे, -7। हेंस आउटपुट इज। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब भी किसी भी बॉक्स एक्स में कोई भी वैल्यू हम लोग डालते हैं, तो ये हमेशा और हमेशा ऑलवेज गिव्स अस लेस देन और इक्वल टू एक्स। लेस देता है और या तो उसको इक्वल मिलता है। इक्वल तभी देगा जब उसमें इंटीग्रल वैल्यू हो रही है। ओके, क्लियर है। जैसे और भी बच्चे मैंने बात करूँ आपसे, तो ये लिखा हुआ 22/7,
22/7 मतलब कि 22/7। अच्छा 22/7 का मतलब बच्चे तो आप जान रहे हैं 3.14 होता है। अच्छा 3.14 अब इससे हमेशा छोटा देना है, तो 3.14 किसके छोटा आएगा, तो 3 के आसपास है, इसलिए 3 बनेगा। यदि मैं बच्चे 0.973 की बात करें तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 है ना, वैल्यू 0 से छोटा होगा, इसके 0 के आसपास होगा, इसलिए इसका वैल्यू 0 मिलेगा। और यदि बच्चे आप बात करना चाहेंगे 5.973 तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट 5 मिलने वाला है। यदि आप निगेटिव की बात करें 6.329 तो ऑब्वियसली 6.329 ऑब्वियसली -7। ऐसे यदि आप कोई भी इंटीजर इसमें बच्चे डालते हैं, जैसे मैंने बोल रखा है ना, क्या मैंने डाल रखा है 100.972 तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, उससे छोटा मिलेगा, 100 मिलेगा। इसी टाइप्स के ये डिफिनीशन खुलता है, इसका नाम है बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनीशन आपके सामने, यदि फंक्शन f of x = box x जैसा खुलता हो तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं, जो हमेशा x से छोटा या बराबर वैल्यू देते हैं। क्लियर है, मैंने एग्जांपल के माध्यम से ढेर सारा चीज समझाया है। अब रही बात ना बच्चे, थोड़ा सा आपको इन जनरल बातें मैं समझा रहा हूँ। इन जनरल कैसे समझना है ये तो आप समझ गए, यहाँ इन जनरल समझे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे यहाँ नीचे समझ सकते हो, नीचे जैसे मैंने बच्चे ऐसे किया है, ये मेरे पास यहाँ पे k है, ओके, इन जनरल में बातें कर रहा हूँ। और यदि आपने ऐसे किया है k में थोड़ा सा डेल्टा जोड़ लो, थोड़ा सा डेल्टा जोड़ते हैं तो k प्लस लिखते हैं, मतलब आपने क्या k प्लस लिखा है क्या, कि k प्लस डेल्टा मतलब k प्लस डेल्टा का मतलब k में आपने छोटा सा स्मॉल इंक्रीमेंट किया है तो k प्लस डेल्टा लिखते हैं, और k प्लस डेल्टा इज डिनोटेड बाय k प्लस। और यदि आपने k में थोड़ा सा, यदि आपने माइनस किया है k माइनस डेल्टा, मतलब स्मॉल डिक्रीज किया है हमने k में से थोड़ा सा कुछ घटाया है, तो जब थोड़ा सा कुछ भी घटा देंगे ना तो ऑब्वियसली इसको हम लोग सिंपलाइज करते हैं बच्चे k के पावर माइनस से नोट करते हैं। तो ऑब्वियसली जब इसका आप यदि k प्लस का निकाल रहे होंगे ना, यदि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप k प्लस का बच्चे निकालेंगे तो k प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखोगे ना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो बड़ा हुआ है, और जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा उसका लिस्ट देता है, तो लिस्ट क्या मिलेगा बच्चे k। लेकिन वही बात बच्चे आप k के ऊपर माइनस लगा दे तो थोड़ा सा घट गया है, तो इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, k में से 1 घट जाएगा, k माइनस 1। ध्यान दें, k माइनस 1, k के ऊपर यदि बच्चे माइनस लग जाए ना, माइनस लग जाए तो उसका मतलब कि स्मॉल डेल्टा जो है ना वो थोड़ा सा उसमें से घटा है, और घटने की वजह से उसका जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो k में से 1 इंटीजर घट जाता है, इसका मतलब ये k मिलेगा और ये k माइनस मिलेगा। क्लियर है, तो इन जनरल मैंने आपको समझा दिया इस बात को। अब बच्चे समझना इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनीशन आ गया, अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में इसका ग्राफ जानना है कि ये ग्राफ इसका कैसे खिंचाएंगे। तो आइए पहले इसको आप नोट करें, इसके बाद हम इसका ग्राफ स्केच करके आपको समझाता हूँ। ओके, यस, डू फास्ट। यस, डन। इरेज करता हूं इसको। ग्राफ, आइए ग्राफ जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग डालता हूं ग्राफ, इसको भी हटा दें। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हमारे पास क्या है, ग्राफ फंक्शन f of x = box x। इसका ग्राफ खींचते हैं बच्चे। ग्राफ खींचने के लिए पहले आप ऐसे बना लें, ये मेरे पास है x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, x डैश y डैश। ऑब्वियसली बच्चे यहां से देखेंगे आप तो मिलेगा आपको 1, यहां मिलेगा आपको 2, यहां मिलेगा 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, और थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लें आप तो ये मिलेगा मेरे पास 1, ये मिलेगा मेरे पास 2, ये मिलेगा मेरे पास 3,
और थोड़ा सा इसको आप ऊपर ले, थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं आप। ये मेरे पास 4, ये मेरे पास मिल गया 5। इसको भी थोड़ा सा आप नीचे बढ़ा लीजिए। ये मेरे पास आएगा बच्चे -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये मेरे पास -5। ये मेरे पास मिल रहा है क्या, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, ये मैंने कर रखा है। अभी आपको मैंने बच्चे बताया है, इस x में जो भी डालो, कोई भी चीज में डालो ना, तो उसका हमेशा हमेशा या तो इक्वल मिलेगा, मतलब इंटीजर डालेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू पर हमेशा वैल्यू इटसेल्फ देगा। लेकिन इंटीग्रल वैल्यू के बाद डेसिमल वैल्यू यदि डालते हैं ना, तो डेसिमल वैल्यू हमेशा उससे छोटा देता है। इसका खास डिफिनेशन में मैंने आपको जो समझाया। तो बच्चे आप 0 डालो इस पे, ऑब्वियसली मैं देखूं यहां से आपको करके दिखा रहा हूं। यदि मैंने इसमें 0 डाला है यहां पे, तो 0 पर डालोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 डालो इसमें डालो आप 0, तो 0 पर डालोगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा 0। अच्छा बच्चे यहाँ आप चलोगे ना, तो 0.1 आपके पास अवेलेबल है, 0.1। तो f ऑफ 0.1 ही डालोगे आप, तो ये क्या देगा 0.1। तो 0.1 हमेशा डेफिनेशन से उससे कहता है कि हम उससे छोटा देंगे, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा। यदि मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ ना, यहाँ पे 0.2, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा 0.2। अब 0.2 तो ऑब्वियसली कहता है कि हम उससे छोटा देंगे, इंटीजर देंगे, तो इसके छोटा इंटीजर क्या है 0 है, 0 लेंगे। एफ ऑफ ऐसे ही करके यदि 0.9 हम बच्चे ले लें, 0.9 यहाँ पे आएगा। अब 0.9 भी डालेंगे तो कहता है कि हम उससे छोटा लेंगे, इंटीजर लेंगे। छोटा इंटीजर तो यही है ना, छोटा लेंगे इंटीजर लेंगे, तो इसके छोटा इंटीजर तो यहाँ आता है। तो इंटीजर इसमें भी आप डालेंगे बच्चे ना 0.9 तक कोई भी वैल्यू डालेंगे, मतलब 0.99 इसके आसपास का तक का कोई भी वैल्यू डालें तो हमेशा हमेशा बच्चे क्या दे देगा 0 देगा। इसका मतलब ना कि हम इसका जो ग्राफ खींच रहे हैं ना 0 से लेकर के 1 तक, हाँ 1 पर वैल्यू 1 देगा। जब आप इसमें बच्चा 1 डालेंगे ना, f ऑफ 1 डालेंगे तो आप 1 डालेंगे तो इंटीजर है, 1 पर तो 1 दे देगा। इसका मतलब 1 पर वैल्यू तो यहाँ चला जाएगा ना। जब 1 डाल दें x में आप 1 डाले हैं तो y का वैल्यू f ऑफ x को ही तो y बोलते हैं, y का वैल्यू कहाँ चला जाएगा यहाँ। लेकिन 1 को छोड़कर, इसका मतलब आप बच्चे यहाँ से यहाँ तक जो काम आप करने वाले हैं ना, 1 को छोड़कर ये ओपन हो जाएगा। इसका ग्राफ जो है ना यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, बट 0 को छोड़ मतलब 1 को छोड़कर बच्चे 1 को छोड़कर। ऐसे ही बच्चे हम यदि 1 से काम करना स्टार्ट करें, 1 से आपने काम किया है, 1 पर वैल्यू 1 दिया, f ऑफ यहाँ पे तो मिलेंगे ना 1.2 है, तो 1.2 डालेंगे तो फिर क्या मिलेगा 1.2 लेंगे तो इससे छोटा इंटीजर, तो छोटा इंटीजर क्या है 1। f ऑफ 1.5 डालेंगे तो f ऑफ 1.5 डालेंगे तो क्या मिलेगा 1.5, दैट इज व्हाट 1.5 क्या है, तो उससे छोटा इंटीजर क्या करते हैं 1 ही देगा, ऑब्वियसली इसका वैल्यू 1। इसका मतलब आप 1.99 तक भी पहुंचेंगे ना तो हमेशा इंटीजर वैल्यू क्या देगा 1 देगा। इसका मतलब आप चलेंगे इसका ग्राफ स्केच करेंगे तो, लेकिन अब 2 पर वैल्यू 2 देगा। इसका मतलब आपको यहां से यहां तक, लेकिन 2 को छोड़कर ये ग्राफ ऐसे है, 2 को छोड़कर यही 2 आप डालेंगे ना, यही f ऑफ बच्चे 2 आप डालोगे तो इसमें क्या देगा 2 पर तो इंटीजर है, तो 2 पर वैल्यू इंटीजर वैल्यू देगा, तो 2 के सामने क्या है वैल्यू यहाँ है, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से फिर चलेगा और ये 3 पर जाकर फिर ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं ना ग्राफ, यहाँ से चला 1 पर ओपन, फिर 1 से चला जाकर 2 पर ओपन, फिर 2 से चला जाकर 3 पर ओपन। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब आप 3 से चलोगे ना तो ऑटोमेटिक जो है 4 पर जाकर ओपन हो। इसका मतलब अभी बच्चा हटा रहा हूँ, ध्यान रखिए इस चीज को हटा रहा हूँ, इस चीज को मैंने समझा दिया आपको। ये देखिएगा, अब आप 3 से चलोगे ना 3 पर तो वैल्यू 3 दे, तो 3 पर तो वैल्यू मिल जाएंगे, तो 3 पर वैल्यू मिलेंगे और 3 से चलेंगे तो 4 पर जाकर ओपन हो जाएंगे। अब 4 से चलेंगे तो 4 पर तो वैल्यू मिलेंगे, लेकिन 5 पर जाकर ओपन हो जाएंगे। और 5 से चलेंगे तो 5 पर वैल्यू मिलेंगे, लेकिन 5 से जाने के बाद वो 6 पर वो ओपन हो जाएंगे। ऑब्वियसली ग्राफ कितना खूबसूरत चल रहा है। अच्छा ठीक इन द सिमिलर फैशन वी कैन आल्सो ड्रा द ग्राफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ y ऑफ x एक्सिस। क्या होगा, यहां से आप चलोगे ना, यहां से ऐसे चलोगे 1 से 1 पर आप लो कोई भी वैल्यू यहां से लो, तो ऑब्वियसली वहां यहां के सामने वाले चलोगे तो ये ऐसे ओपन होते जाएगा। ध्यान रखिए -1 है हमारे पास। यहाँ जैसे मैंने क्या बोला आपको, फंक्शन में आप डाल दो, यहाँ 0 है तो इधर आएगा बच्चे 0.5। ऑब्वियसली यदि मैं 0.5 डालूं माइनस में, तो माइनस में 0.5 डालेंगे बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो उससे छोटा देगा, उससे छोटा क्या मिलेगा, उससे छोटा तो -1 है, तो ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है -1। इसका मतलब जो भी इधर वैल्यू डालिएगा सब
कहाँ पे आते हैं, हाँ -1 पर आप वैल्यू चलोगे ना, तो -1 पर आप वैल्यू डालोगे तो -1 पर वैल्यू -1 मिल जाएंगे, तो -1 तो -1 है, इसका मतलब कि ये वैल्यू इस पर भी जाकर ओपन हो रहा है, और यहाँ पे 0 पर वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसका आप ग्राफ स्केच करेंगे तो ऐसे मिलेगा आपको, यहाँ से चलेंगे, ये तो ठीक है, यहाँ से आप चलोगे तो 1 को छोड़कर, ये 1 को छोड़कर ध्यान रखिए, ठीक है, ये 1 0 को छोड़कर 1 से यहाँ कंटिन्यूसली मिलेंगे, और फिर बच्चे यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से ऐसे चलेगा, ये भी इसको छोड़कर, फिर यहाँ से चलेंगे आप ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, 0 को छोड़कर, ये 4 से चलेंगे ना तो ये ऐसे मिलेगा बच्चे, ऐसे, ठीक है, इसके सामने चलेंगे तो 5 पर, तो आपको ऐसे मिलेगा, फिर इससे आप चलेंगे ऐसे तो आपको ऐसे मिलेगा। देखने से क्या पता चलता है, हम देख क्या रहे हैं, इसका जो ग्राफ कितना खूबसूरत है, और ये ग्राफ जो है बच्चे ना, इसका ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक है, हर एक ग्राफ में कहीं ना कहीं एकदम टूटा हुआ है, जंप है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 करके जंप है, मतलब ये जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है बच्चे, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, और ऐसे फंक्शंस में हम लोग पीरियड देखें ना, चेक करेंगे या नहीं करेंगे, पीरियोडिक तो होगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा फंक्शंस बच्चे ये जब डिसकंटिन्यूअस है तो इसकी डिफरेंशियलिटी की भी बात हम लोग नहीं करते, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तभी डिफरेंशिएबिलिटी है ना, डिफरेंशिएबिलिटी की उसकी हम लोग बात भी करते हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास जो फंक्शन है बच्चे, ये डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से यह फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? तो पहले आप ग्राफ स्केच करें, इसके बाद हम लोग इसके बारे में ढेर सारे इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं, पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, एलसीडी होगा या नहीं होगा, फिर इसके बाद है ना क्या क्या इसका लिमिट पॉइंट होगा, उन सारी चीजों को भी बात करेंगे, पहले आप स्केच दिखाओ। ओके, यस डन, ग्राफ को इरेज करता हूं, आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया, ये ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि डिसकंटिन्यूअस है, इसकी लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट किसी भी पॉइंट पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो किसी खास डोमेन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बच्चे मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे ले रखा है 1.5 की लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, या ऐसे इंटीजर पर ही बातें करो ना, इंटीजर पर बातें करोगे तो लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ अलग होगा, राइट हैंड लिमिट अलग होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 1 पर चला जाएगा, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, आइए इसका ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ, ऑब्जर्वेशन, observation, observation of greatest integer function GIF। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यदि फंक्शन हमारे पास क्या है, f of x इज इक्वल टू बॉक्स x, ये बॉक्स एक्स है, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एट एनी इंटीजर, किसी इंटीजर पर बच्चे कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो तो इंटीजर पर इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब दैट इज क्या हो, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका बराबर नहीं होंगे, इसलिए बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी इंटीजर, इंटीजर पर लिमिटिंग वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 2, it is not continuous, it is not continuous function। इसका ग्राफ जो है ना बच्चे, हम लोगों ने देखा क्या, इसका ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसका मतलब है कि दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? यस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नंबर 2, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट,
डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं हो, मतलब इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, न लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है न ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है ही नहीं तो डेरिवेटिव के बारे में सोचे भी कैसे। ओके, तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या है, इट इज आल्सो ए नॉन पीरियोडिक, इसका पीरियड भी नहीं निकल रहा है, इट इज आल्सो ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये नॉन पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन लिखेंगे। ये इनवर्टिबल भी नहीं है, इट इज नॉट एन इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल, ये इनवर्टिबल फंक्शन भी नहीं है, तो इसका इन्वर्स भी नहीं निकलता है, न तो ये डिफरेंशिएबल है, न इसका कंटिन्यूअस है और न ही इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, अब ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक भी नहीं है, इसका पीरियड भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इट इज आल्सो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो ये बच्चे ध्यान रखना, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस से रिलेटेड उसका ग्राफ था और पूरी इंफॉर्मेशन मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का दे रखा है। क्लियर है? कलेक्ट दिस। यस, कंप्लीटेड। अब बच्चे हम लोग आते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन में। लिस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर उसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, फिर उससे भी रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे, उसको भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ओके, तो आइए उसको पढ़ते हैं। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चे आपको मैं बताते चलूं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बिल्कुल अपोजिट जैसा बिहेव करता है। मतलब आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ भी डाला था उससे हमेशा छोटा वैल्यू देता है, लेकिन लिस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ भी वैल्यू डाली तो उससे हमेशा बड़ा वैल्यू देगा। नाम देखिए, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर फंक्शन लिस्ट वैल्यू देता है, लेकिन लिस्ट इंटीजर फंक्शन इसका नाम है, लेकिन हमेशा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है। देखिए, नाम के अपोजिट काम भी है, इसलिए नाम इसका समझिए लिस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वैल्यू देगा बड़ा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वो वैल्यू दिया छोटा या बराबर। अब इसमें क्या, लिस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू देगा बड़ा या बराबर। क्लियर है? तो पहले ये डिफिनेशन देखते हैं कैसे होगा ये डिफाइन। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज दिस x, ऐसे है, ध्यान देंगे इसको, ऐसे लिखा हुआ मैंने, ये बॉक्स एक्स जैसा नहीं है, ऐसे करके ऐसे मैंने छोड़ रखा है, इस टाइप से सिंबल ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर मैंने ऐसे डाल रखा है, ये सिंबल है, इसका नाम है बच्चे लिस्ट इंटीजर फंक्शन, LIF, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे होगा वेट विच गिव्स अस ऑलवेज है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। या जो खुलेगा ना तो हमेशा वैल्यू जो देगा ना, या तो हमेशा बड़ा देगा, नहीं तो हमेशा क्या देगा बच्चे, बराबर देगा। किसके? एक्स के। ये जब भी खुलता है ना तो हमेशा या तो इंटीजर डालो ना तो हमेशा वही वैल्यू देगा, लेकिन यदि कोई डेसिमल वाला वैल्यू होगा ना तो उससे ठीक बड़ा वाला, जैसे मान लीजिए आपने 4.5 डाला है, तो इसमें 4.5 डालोगे तो 4.5 के आगे वाला इंटीजर कौन है? 5, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या देने वाला है? 5। क्लियर करके मैं दिखाता हूं, जैसे दैट इज एफ ऑफ एक्स आप लेंगे और ऐसे लेंगे, ऐसे है, ध्यान ऐसे। चलिए एग्जांपल ले लेंगे,
एग्जाम्पल में आपने 0 डाला है, 0 डालोगे तो इसमें क्या मिलेगा 0। अच्छा एक नंबर लाइन में मैं ग्राफ भी खींच देता हूँ, जरूरत के अनुसार मैंने सारा कुछ लूँगा आपको। 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऑब्वियसली ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, -10 है, ये नंबर लाइन में जाता है। इसी से सब कुछ आपको यहाँ से बेच करेंगे। 0 डालेंगे, 0 इज इंटीजर, जब भी इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर पर हमेशा वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू हमेशा इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। आप कुछ भी डाला डेसिमल में, जैसे मैंने क्या डाला, चलिए एक और इंटीजर ले रहा हूँ, 5 डालें, 5 डालेंगे तो 5 लिख लेंगे, 100 डालेंगे, 100 इंटीजर है, 100 देंगे। आपने ऐसे डाले 7.5, 7.5 ऑब्वियसली 7 आगे हो रहा है, 7 आगे इसको बढ़ा लीजिए आप, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 7.5 तो यहाँ पे है ना, तो 7.5 से बड़ा वाला इंटीजर आपको लेना है, तो बड़ा वाला इंटीजर क्या मिलेगा 8, इसका मतलब इसमें क्या आने वाला है 8, आगे बढ़ेंगे। ऐसे मैंने ले रखा है 9.32, अब 9.32 को ठीक बाद वाला इंटीजर बड़ा वाला, क्योंकि हमें ग्रेटर वाला लेना है इंटीजर, तो ऑब्वियसली 10, आगे बढ़ेंगे, आपको लिखा हुआ 0.3257, ऐसे ले लीजिए, तो इसका मतलब इससे ठीक बड़ा वाला इंटीजर लेना है 0.3, उसके बाद आगे वाला इंटीजर, 0 से आगे वाला इंटीजर क्या है 1, आउटपुट 1 आएगा। ऐसे ले लेंगे -7.32, अच्छा -7.32 है, तो -7.32 ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि -5 है तो -6 है, यहाँ -7, तो -7.32 ऑब्वियसली -7.32 आप बच्चे देखेंगे तो 7 के बाद -8 आता है, तो 7.32 यहाँ पे होगा इसके आसपास, तो उससे ठीक आगे वाला इंटीजर क्या मिलेगा -7, ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा -7। आप यहाँ से आप चलेंगे -3.92, और इसके बाद इसके -3.92 के 92 आप देख रहे हैं, तो यहाँ के आसपास आएगा, इससे ठीक आगे वाले इंटीजर, तो आगे तो उधर होता है, बड़ा उधर होता है, तो इसका इंटीजर क्या मिलेगा बच्चे 3 -3, यहाँ से 5.329, ठीक है, इसके बाद वाला इंटीजर लेंगे 5.329, तो यहाँ पे आ गया, इसके बाद वाला इंटीजर है 6 है। ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप ले लेंगे 22/7, अच्छा आप इजी वे में 22/7 का वैल्यू तो आप समझते हैं 3 पॉइंट होता है बच्चों 14, और 3.14 मेरे पास यहाँ पे 3.14 यहाँ के आसपास है, उसके ठीक बाद वाले बड़ा वाला इंटीजर लेंगे, तो इंटीजर क्या मिलेगा 4, ठीक है। और यदि आप किसी ने ऐसे ले रखा है, पाई दे रखा है बच्चे, ध्यान रखना, पाई, सिर्फ पाई दे रखा है, तो पाई का मतलब तो आप समझते हैं, पाई का मतलब क्या होता है बच्चे 22/7, और 22/7 का मतलब तो आप समझते हैं, 22/7 का मतलब 3.14, और 3.14 का मतलब क्या होगा बच्चे 4। अच्छा कभी कभी ये देखिए, हाँ इन जनरल बातें मैं करूँगा आपसे, के प्लस और के माइनस की भी बातें करूँ, लो यहाँ से आपके पास ना ये है, ऐसे है के है, और के में बच्चे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ के प्लस की, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ के माइनस की, ओके, के प्लस और के माइनस। अच्छा के प्लस में आपने कुछ जोड़ा है, समथिंग इंक्रीमेंट, जैसे सपोज करो कि आप डेल्टा में आपने जोड़ा है, तो डेल्टा इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन के, तो ऑब्वियसली के में आपने यहाँ जोड़ोगे, के इंटीजर है, के कहाँ से आ रहा है बच्चे, के बिलोंग्स टू जेड, के इंटीजर है, के में आपने कुछ जोड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ के आसपास होगा थोड़ी बहुत, तो उससे बड़ा वाला इंटीजर लेंगे तो आपको एक उसमें जुड़ जाएगा, इसका मतलब के प्लस में आप चलेंगे, तो ऐसे डालेंगे के प्लस करके डालेंगे, तो इसका आउटपुट बच्चे मिलेगा के प्लस 1, और यदि आप ऐसे करके के माइनस डाल रहे हैं, के माइनस डालेंगे, तो इसका जो है ग्रेटर है लिस्ट इंटीजर फंक्शन में मिलेगा क्या चीज, सिर्फ के माइनस, के में आपने कुछ घटाया है, क्योंकि के में से कुछ घटेगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है 2 में से कुछ घटा लिया, तो 2 में से कुछ घटेगा, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा वाला इंटीजर क्या मिलेगा 2, तो के में से 2 आप घटा लिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा के। तो ये इन जनरल बातें मैं कर रहा था, के प्लस तो एक जुड़ जाएगा, और के माइनस में चलेगा तो आउटपुट के ही रहेगी, क्योंकि उसके बड़ा वाला इंटीजर में लेना होता है। तो ऑब्वियसली आपने पूरा भी समझा कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों को, लेकिन लिस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा वैल्यू बड़ा देता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा वैल्यू छोटा देता है, तो छोटा इंटीग्रल वैल्यू पर दोनों फंक्शन जो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू पर दोनों फंक्शन इंटीजर ही देते हैं। क्लियर है ना, नो डाउट, समझ सकता हूँ मैं, यस कलेक्ट करो आप जल्दी से, फिर इसके बाद मैं ग्राफ खींचता हूँ, यस कलेक्ट। यस डन बच्चे, इरेज कर रहा हूं मैं। आइए जानते हैं ग्राफ ऑफ LIF,
लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ, ग्राफ देखेंगे बच्चे, हेडिंग डालिए आप, ग्राफ ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शंस। इंटीजर फंक्शन क्या है हमारे पास, LIF। लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखने वाले हैं बच्चे। कैसे होगा, पूरी जो डिफिनीशन आपने समझी उसी डिफिनीशन के आधार पर मैं इसका ग्राफ खींचने वाला हूं। इसका ग्राफ ठीक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ से बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब दिखेगा वैसा ही, जहां पे वो ओपन हो रहा था यहां पे वो क्लोज हो जाएगा, और जहां पे वो क्लोज था यहां पे वो ओपन हो जाएगा। कैसे, ये देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या, दिस, ये मेरे पास है, विच गिव्स अस, क्या है, विच गिव्स अस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये तो डिफिनेशन है, इसी पर आप ले लीजिए इसको। ऐसा, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x प्लस है, ये मेरे पास बच्चे y है, ये मेरे पास बच्चे y डैश है। ये ऑरिजिन रहा, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप 1, ये ले लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर आप ले लोगे 1, यहाँ ले लो बच्चे 2, यहाँ ले लो 3, यहाँ ले लो 4, यहाँ ले लो 5, ऐसे लो आप। यहाँ में ले लो बच्चे -1, ये ले लो आप -2, -3, -4, यहाँ ले लो -5, -6, -7, यहाँ ले लो बच्चे आप नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये मैंने ले रखा है। चलिए ग्राफ आप समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से डिफिनेशन आप लो बच्चे, आपके पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है मेरे पास। इसका करना है कि हम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू x देंगे। इंटीजर डालो तो इंटीजर निकल जाएगा। जैसे आपने इंटीजर डाला इसमें f ऑफ, मैंने चलो 0 पर बात करो, f ऑफ 0 इंटीजर है, तो इंटीजर पर 0 डाला तो मेरे पास आउटपुट क्या, 0। यदि मैं f ऑफ 0 पॉइंट यहाँ से ले रहा हूँ, 0 पॉइंट मैंने 2 डाला है, तो 0.2 डालोगे तो क्या मिलेगा बच्चे, 0.2 डालोगे तो ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, इससे ठीक बड़ा वाला इंटीजर मिल देता है। 0 पर 0 देगा, लेकिन उससे थोड़ा सा 0.2 डालो तो ऑब्वियसली उससे ठीक बड़ा वाला इंटीजर देता है। बड़ा वाला इंटीजर क्या है, 1 है, तो ऑब्वियसली इसके पास क्या मिलेगा, 1। और f ऑफ मान लिया 0.5 डाल दिया तो ऑब्वियसली ठीक देगा कि बड़ा वाला इंटीजर 0.5 से बड़ा वाला इंटीजर क्या मिलेगा, 1। इसके बड़ा वाला इंटीजर तो 1 है, ठीक है। ऑब्वियसली आप 0.9 तक लेंगे बच्चे, 0.9 यहाँ ले लो, 0.9 तो ऑब्वियसली इसके बड़ा वाला इंटीजर क्या मिलेगा, 1। ऑब्वियसली ये देगा 0.9, तो बड़ा वाला इंटीजर 1। इसका मतलब हम देख क्या पा रहे हैं कि आप यहाँ 1 पर भी, अच्छा 1 पर भी वैल्यू, चलो ना बच्चे 1 डालो तो 1 इंटीजर है मेरे पास, 1 इंटीजर पर वैल्यू देगा 1। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं क्या, 0 पर हमारे पास वैल्यू 0 देगा, लेकिन 0 से कुछ भी बड़ा किया ना तो हमेशा वैल्यू क्या दे दिया, 1। और 1 पर हमारे पास 1, लेकिन जब भी 2 डालोगे ना बच्चे तो 2 पर वैल्यू क्या दे देगा, 2 दे देगा, क्योंकि 2 इज इंटीजर। अब इंटीजर पर हमेशा वैल्यू क्या देता है, इंटीजर देता है। तो ऑब्वियसली अच्छा 2 पर बच्चे करके देखो, 2 पर डालोगे ना तो मेरे पास 2 पर डालोगे तो आउटपुट 2, लेकिन f ऑफ 2.1 पर डालोगे बच्चे 2.1 तो क्या है, 2.1 यहाँ है, तो 2.1 डालोगे तो ऑब्वियसली क्या दे देगा, 2.1, तो 2.1 उससे बड़ा इंटीजर क्या मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं ना कि यदि 3 ध्यान रखिए, 3 से लेकर यहां से लेकर, मतलब 3 से लेकर यहां तक 2.1 तक हमेशा वैल्यू क्या दे रहे हैं, 3 दे रहा है, लेकिन 2 को छोड़कर। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं बच्चे कि यहाँ 0 को छोड़कर, 0 पर छोड़ दिया है, ओपन किया है, तो यहां से यहां तक के सारे वैल्यूज के लिए वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 देगा। 0 को मैंने छोड़ दिया, 0 को छोड़ दिया, 0 को छोड़ दिया, 0 को वैल्यू 0 दे रखा है, लेकिन 0 से 0.2, 0.1, जैसे 0. मैंने क्या डाला था 0.2, तो 0.2 यहाँ है, आउटपुट डालोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। फिर 0.5 डालो तो उसका आउटपुट वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो आउटपुट वैल्यू तो 1 देखते ना,
1 देखते हैं, आउटपुट वैल्यू कहाँ मेरे पास मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो 1 इज व्हाट, 1 कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब बच्चे यहाँ से ग्राफ तो ये नहीं चलेगा, ये 0 को छोड़ दीजिए, ये 0 को छोड़ दीजिए, इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, 1 पर आएगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। क्लियर है? 1 पर वैल्यू, 1 पर वैल्यू तो कितना मिल गया, 1 पर वैल्यू तो 1 मिल गया, तो यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये 0 को छोड़कर। ऑब्वियसली आप यहाँ से चलेंगे ना 1 से, तो 1 पर तो 1 पर तो ओपन हो गया, लेकिन आप 2 पर यहाँ से जो भी वैल्यू डालेंगे तो बच्चों को मिलेगा। जैसे आपने क्या डाला, 1 डाला है, 1 पॉइंट यहाँ से डालो 1.1 तो वैल्यू 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1.2 तो वैल्यू 2 मिलेगा, 1.5 तो वैल्यू 2 मिलेगा। लेकिन 2 को डालेंगे तो 2 को छोड़ दीजिए, आप 2 पर ओपन कर लीजिए, क्योंकि जब भी 2 डालेंगे ना तो 2 पर वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाता है, 2 पर वैल्यू तो 2 मिल जाता है। लेकिन जब भी आप 2 डालेंगे ना, 2 से थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो वैल्यू आउटपुट दे देगा 3, ये 2 इसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी बातें हम लोग यही करेंगे, ऐसे है हमारे पास, ये ऐसे ही रखिए, यहाँ से आप बातें करेंगे तो बच्चे ये मिल जाएगा आपको, 1 पर ओपन हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, इस पर ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से आप चलेंगे तो इस पर ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेंगे तो इस पर ओपन होता दिख रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेंगे बच्चे तो ये मेरे पास ठीक ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ से ऐसे, फिर इसके सामने चलेंगे तो आप ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक इसके सामने आप चलेंगे बच्चे तो ये 6 पर ओपन हो जाएगा, यहाँ से ऐसे। यदि मैं ग्राफ बच्चे आप देखूँ और इसको थोड़ा सा और बढ़ा आगे, तो ये 3 पर आगे चलोगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से ठीक ऐसे। पूरे यदि ग्राफ को यदि आप बच्चे देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों का ग्राफ का फंक्शन जो है ना हमेशा और हमेशा डिसकंटिन्यूअस। देखिए इसमें भी वैसे ही ब्रेक है, जंप है, कंटिन्यूटी है नहीं, इसलिए लिस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। इसमें भी लिमिटिंग वैल्यू हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आप यदि किसी पर यदि 3 के नेबरहुड में आप ढूंढना चाहें, 3 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 में से थोड़ा सा छोटा घटाइएगा, थोड़ा सा छोटा घटाइएगा तो वैल्यू 3 दे देगा। इसका मतलब इसमें भी इस फंक्शन के लिए भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो सारे ऑब्जर्वेशन मैं लिखने वाला हूं, पहले आप ग्राफ को स्केच करें। क्लियर? ओके, डू फास्ट। यस डन, ग्राफ कंप्लीट हो गया। आपको ग्राफ को मैं इरेज करता हूं। अब देखिए इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्राफ से रिलेटेड। अभी ग्राफ जो आपने देखा, ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पॉइंट हमारा, यदि अच्छा डोमेन देखा जाए तो क्या मिलेगा, पूरे जो मेरे पास जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन है पूरे सब कुछ डाल सकते हैं, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसका क्या है, डोमेन है। तो डोमेन पहले लिख दिया, डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल एस इज आर, सेट ऑफ रियल नंबर इसका डोमेन है। बट रेंज में क्या आएंगे, रेंज में क्या आएंगे, रेंज में देखा जाए रेंज में तो सारे इंटीग्रल वैल्यू को छोड़कर है, रेंज जो है इंटीग्रल वैल्यू पर इंटीजर देगा, लेकिन इसके अलावा नहीं। तो रेंज में भी सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं क्या, बट है ना, मिलेंगे भी कुछ, नहीं भी मिलेंगे। ये फंक्शन तो कंटेंट है, फंक्शन तो है, लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, आपको रेंज समझ में आ जाएगा। ये ऐसे है, जैसे मैंने 2 डाला तो आउटपुट तो मेरे पास 2 है, 3 डाला तो आउटपुट 3 है मेरे पास। लेकिन यदि देखा जाए हमने डाला 3.1 तो हमेशा ये तो इससे बड़ा वैल्यू देता है, ये बड़ा वैल्यू देगा 3.1 के लिए क्या आ जाएगा 4, ऑब्वियसली 4। यदि मैं 3.2 डाल दूं तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू मेरे पास 4 मिलता है। तो जब भी कुछ भी इसमें डालने वाले हैं हम लोग, तो इसमें रेंज जो क्या आएंगे, रेंज जब भी बनने वाला है तो समझिए इंटीजर बनेगा। क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। तो आप डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर, आर तो डोमेन पूरा मिलेगा, बट रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज पूरा जेड, और वो भी जेड में पूरा, जेड का मतलब क्या, जेड में पूरा जेड बनेंगे, जेड प्लस भी बनेंगे, जेड माइनस भी बनेंगे और 0 भी बनेंगे। तो पूरा इंटीजर जो है इसका रेंज में आने वाला है। क्लियर? ये देखिएगा, समझ गए आप, हम समझ रहे। इसके बाद रेंज मिल गया हमारे पास। अब कंटिन्यूटी की बात करें, लिमिट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
लिमिट does not exist for any integer integral value of x के किसी इंटीग्रल वैल्यू के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब दैट इज क्या लिखना चाह रहे हैं आप, लिमिट एट x इज इक्वल टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये बराबर नहीं होगा। जहां पे फॉर ऑल ये जो है नोन कहां से आएंगे, जेड से। इंटीजर पर इसका लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नॉट कंटिन्यूअस, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूअस मैपिंग है, क्योंकि बच्चे ध्यान रखिएगा जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं ना उसकी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकाली जा सकती है। क्लियर? तो ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये फंक्शन भी नॉट डिफरेंशिएबल है। एक और भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इट इज आल्सो ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ए नॉन डिफरेंशिएबल भी, साथ साथ एक और भी चीजें इसमें लिखिए आप, यह पीरियोडिक भी नहीं है, इट इज आल्सो ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड में नहीं निकलता, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। बच्चे किसी बच्चों को यदि पीरियोडिक फंक्शन समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने पीरियोडिक फंक्शन कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, कोसेक्स का पीरियड क्या होता है, ग्रेट डिटेल्स मैंने डिस्कस किया है। आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर, आपको पीरियोडिक समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बताते मैं चलूं कि पीरियोडिक फंक्शन में पुनः आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जैसे अगला वाला फंक्शन आने वाला है हमारे पास, क्या जिसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो पांचवा है हमारे पास पीसवाइज फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कस करेंगे, तो उसमें पुनः पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। ओके, तो आप बी अलर्ट। ओके, यस, कलेक्शन नोट कीजिए, ऑब्जर्वेशन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का, डू फास्ट। यस बच्चे, कंप्लीटेड, डन, इरेज कर रहा हूं। अब आइए हम लोग आगे की फंक्शन देखते हैं। नंबर 5 जो पीसवाइज फंक्शन का है उसका नाम है बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कैसे डिफाइन होगा वो देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बच्चे कैसे दिखता है पहले वो दिखाता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स। ध्यान दें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स। और करली ब्रैकेट एक्स कैसे खुलेगा बच्चे, ये ऐसे खुलेगा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स। एक्स करली ब्रैकेट ये भी लिखेंगे तो एक्स माइनस बॉक्स एक्स हो जाएगा। अच्छा, बॉक्स एक्स का मतलब अभी तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखा है, उसका सीधा सीधा कंसेप्ट यहां पे मैं यूज करूंगा। तो करली ब्रैकेट एक्स जो है खुलता है एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड ए फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको हम लोग बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। जैसे दैट इज आपको याद रखना है, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स, और करली ब्रैकेट एक्स खुलेगा ऐसे, वेयर, जहां मैं लिखते चलूं, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट integer function which gives us always
इज लेस देन और इक्वल टू हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना ये लेस देन देगा और इक्वल टू एक्स वैल्यू देता है। तो वो प्रीवियस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसका कंसेप्ट लगाना। बच्चे अब देखोगे इसमें कुछ आपको एग्जांपल में दिखा जैसे आपके पास क्या है, ये देखो आपके पास नंबर लाइन है बच्चे, आपने नंबर लाइन जो लिया है, नंबर लाइन पे आप देखो कि 1 है, ये मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ से लेकर चले -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे बहुत सारा है नंबर। चलिए मैं इसी में से आपको एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। आपने एग्जांपल ले लो मेरे पास f ऑफ 0 पर, चलो बच्चे 0 तो इंटीजर है ना, आप उसमें ग्रेटर इंटीजर है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट में डालिए कर्ली ब्रैकेट 0, तो कर्ली ब्रैकेट 0 डालेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, क्या होगा 0 माइनस बॉक्स 0। और आपको पता है ना कि बॉक्स 0 हमेशा इंटीजर पर वैल्यू इंटीजर देता है, 0 माइनस 0 और 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा 0। अच्छा मैं कोई और इंटीजर ले रहा हूँ, चलो मैंने 2 ले रखा है, यहाँ से 2 ले रखा है बच्चे, 2 इज इंटीजर। ओके, तो आप इसमें डालेंगे कर्ली ब्रैकेट 2 तो क्या मिलेगा आपको, इसमें डालेंगे इस पर तो आपको मिलेगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, व्हाट इज दिस 2 माइनस ऑफ बॉक्स एक्स इंटीजर पर हमेशा इंटीजर देता है, तो 2 पर क्या दे देगा 2 और 2 में से 2 गया 0। अच्छा मैंने यहाँ ले रखा ना, यहाँ पे मैंने ले रखा 5 इज आल्सो एन इंटीजर, तो क्या मिलेगा 5 लोगे ऐसे तो 5 माइनस 3 डालो यहाँ पे 5 और 5 में से 5 को घटाओगे तो बॉक्स एक्स जो है ना हमेशा इंटीजर पर इंटीजर देता है, 5 में से 5 क्या था 0। अच्छा एक मैंने ले रखा है -3, बच्चे यहाँ से देखेंगे मैंने -3 यहाँ से उठाया है, नेगेटिव को भी ये भी इंटीजर है, -3 डालोगे तो यहाँ पे चलो सीधे -3 माइनस, ऑब्वियसली इसमें भी आपको -3 डालना है। अब आपको पता है -3 माइनस जो कहते हो रहे, अच्छा इंटीजर है -3, अब इंटीजर पर हमेशा जो है बॉक्स एक्स इंटीजर देता है, तो इंटीजर -3 पर क्या देगा बच्चे इंटीजर, ऑब्वियसली क्या मिला -3 और माइनस क्या 3 इज इक्वल टू। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन आप देखोगे यहाँ पे कोई भी इंटीजर में डाल रहा हूँ ना तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना हमेशा 0 दे रहा है, देखिए ये देखिए, मतलब एक ऑब्जर्वेशन तो यहाँ से मिल गई मुझे कि जो भी इंटीग्रल वैल्यू डालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू पर हमेशा वो क्या देगा 0। क्लियर है, दुनिया का कोई इंटीजर डाले आप यहाँ से पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा वैल्यू क्या देगा 0, इंटीग्रल पार्ट वैल्यू पर हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 होता है पक्का। अच्छा डेसिमल में जरा चेक कर लेते हैं क्या होगा डेसिमल के लिए, चलो यहाँ से बच्चे उठाता हूँ, डेसिमल यहीं से उठाओ 0. चलो एफ ऑफ मैंने ले रखा है 0.5 डालेंगे यहाँ पे, इस पे डालेंगे 0.5 डालेंगे तो क्या मिलेगा 0.5 माइनस बॉक्स एक्स बॉक्स 0.5 क्या मिल रहा है देखेंगे बच्चे 0.5 जो का, और इसमें से आप देखेंगे 0.5 आप डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जहां डालेंगे यहाँ आपके पास 0.5 है, और तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.5 पे हमेशा उससे छोटा वैल्यू देता है, तो छोटा वैल्यू क्या मिल जाएगा 0, इसके जगह पे आप क्या रखेंगे 0, इसका मतलब मिलने वाला है 0.5। अब डालेंगे इधर से डालेंगे 0. मान लीजिए कि यहाँ से आप डाल रहे हैं बच्चे 1.2 डालेंगे तो आप डालेंगे 1.2, ठीक है 1.2 इनपुट कीजिए इसमें, तो 1.2 इसमें यहाँ डालेंगे तो बच्चे क्या मिलेगा 1.2 माइनस फिर मिलेगा क्या 1.2, ओके तो आप डालेंगे तो 1.2 माइनस, अच्छा 1.2 तो यहाँ है, अब बॉक्सेस में 1.2 डालते हैं तो उससे छोटा वैल्यू देता है, तो छोटा वैल्यू का नाम क्या है 1 है, तो बेसिकली इसमें से 1 घटाएंगे तो आएगा क्या हमारे पास पॉइंट है ना 0.2। इसका मतलब यहाँ से कन्फर्म हो रहा है, हम बच्चे इससे कन्फर्म हो रहे हैं कि यदि कोई भी डेसिमल का वैल्यू डालेंगे आप ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कोई भी डेसिमल का वैल्यू तो हमेशा और हमेशा उसका वैल्यू 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 से छोटा होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा। मतलब आप कुछ भी इनपुट करते हैं एक्स एक्सिस में से तो उसका वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस पर मिलता है, तो आप जो भी एक्स एक्सिस में से कहीं भी कोई भी वैल्यू इनपुट कर लें, इंटीग्रल वैल्यू डालेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन कुछ भी इसके बाद डेसिमल वैल्यू आप डालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ओके क्लियर है ना, तो उसको ग्राफ में बच्चे में बताऊंगा ना तो आपको पूरा क्लियर होगा कि ग्राफ में कैसे इसको समझाया जा सकता है। क्लियर है, यहां तक आप पहले आप नोट करें इसको पूरा एल्गोरिथम क्लियर, ओके डू फास्ट।
यस कंप्लीटेड बच्चे, कंप्लीटेड, डन डन, ओके। इरेज करता हूं। अब हम आपको बताते चले बच्चे, अब हम इसका ग्राफ सीखने वाले हैं, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए कैसे हो। हेडिंग डाली बच्चे, ग्राफ, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का हम लोग बच्चे ग्राफ सीखने वाले हैं। क्या है फंक्शन हमारे पास, कैसे है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को ही बच्चे क्या बोलते हैं, आप वाई बोलते हो। ये ऐसे है कर्ली ब्रैकेट एक्स, और ये खुलता है बच्चे एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये खुलता है। इसका मतलब जानिए रहे, वेयर क्या है, ये बॉक्स एक्स जो है मेरे पास जो है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं विच गिव्स अस ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स, वो वैल्यू हमें हमारे पास देता है। चलिए तो अब बच्चे हम ग्राफ खींचेंगे, तो कैसे खुलेगा ये देखिएगा। एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ऑरिजिन था, ठीक है। अब बच्चे मैं यहां से एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। क्या है हमारे पास, आपने क्या डाला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, और ये मेरे पास एक्स माइनस बॉक्स एक्स ये दे रखा है। पहले तो बच्चे मैं आपको समझाऊंगा कि ये पहले आप इसको सारे इंटीजर पर देख लीजिए कि इंटीजर पर वैल्यू क्या देता है। जैसे मैंने डाल रखा है बच्चे जीरो, जीरो पर डालेंगे तो जीरो पर क्या देगा, जीरो माइनस बॉक्स जीरो, और जीरो माइनस बॉक्स जीरो इज वन, जीरो दैट इज जीरो। मैंने क्या डाला, वन डाला बच्चे, वन डालोगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस वन, ऐसे डालिए ना भाई साहब, तो वन माइनस वन इज वन, दिस इज जीरो। मतलब मैं देख रहा हूँ ना, आप 100 डालकर देखो, 100 डालो चेक करो तो क्या मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट 100, और कर्ली ब्रैकेट 100 का मतलब बच्चे 100 माइनस बॉक्स 100, ओके। और 100 में से 100 और बॉक्स क्योंकि इंटीजर पर हमेशा इंटीजर रहता है, 100 माइनस 100 इज 1। मतलब ये तो कंफर्म है ना कि जो भी इंटीजर आप डालो तो इंटीग्रल वैल्यू पर हमेशा हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या मिलता है, जीरो। ये तो पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। इसका मतलब इंटीजर आपके पास कहाँ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इधर 4 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6, इधर पूरा 100 है। आप कुछ भी इंटीजर डालो तो हमेशा वैल्यू इंटीजर पर, अच्छा जीरो डालेंगे तो वही ग्राफ यही रह जाएगा, 1 डालेंगे तो ग्राफ यही रह जाएगा, 2 डालेंगे तो यही रह जाएगा। मतलब आप इंटीग्रल वैल्यू पर ग्राफ जो है हमेशा और हमेशा वो एक्स एक्सिस पर ही होने वाला है। क्लियर। अच्छा अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल कुछ वैल्यू ज्यादा रखिए। जैसे मैंने बच्चे डाला है कि 5.3 ऐसे डाल रखा है, इसमें डालिए तो क्योंकि 5.3 यहाँ पे है हमारे पास, उसको डालकर देखते हैं कि क्या वो ग्राफ कहाँ जाते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू बच्चे चलो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, ये वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, ये वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, ये मेरे पास वैल्यू 4। अब इसको डालकर देखिए तो क्या मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस पर खुलेगा तो क्या मिलेगा, ये 5.3 व्हाट इज दिस, ये मेरे पास मिलेगा 5.3 माइनस 5.3, ओके। तो 5.3 अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा उसकी लिस्ट देता है, इंटीजर देगा तो 5 मिलेगा, तो 5.3 में से 5.3 में से 5 घटाएगा तो मेरे पास मिलेगा 0.3। इसका मतलब बच्चे आज इससे ऑब्जर्वेशन हमें पता चलता है, इन जनरली आप समझ सकते हो कि कोई भी डेसिमल वाला वैल्यू देंगे ना तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 1 से हमेशा वैल्यू छोटा देगा और 0 से बड़ा देगा। 0 कब देगा, जब इंटीजर रहेगा तो 0 देगा, और 0 से बड़ा देगा कब, जब वो डेसिमल में वैल्यू हो रहे होंगे, लेकिन हमेशा 1 से छोटा देगा। और बेसिकली तो इसका ग्राफ यदि मैं बच्चे खींचूं ना तो ऐसे मिलेगा, देखिए आप ये वैल्यू ग्राफ है इसका बच्चे। 0 डालो तो 0 मिल जाएगी। अब यहां से 0 से लेकर के 1 तक, अच्छा 1 पर तो वैल्यू फिर मिल जाएगा 0, इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक ये सामने वाला 1 है, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे खुलेगा बच्चे, यहाँ 0 पर ये 1 के सामने वाला वैल्यू, चूंकि 1 डाल रहे हैं ना, मैंने 1 डाला है तो वैल्यू 0 मिल गया, तो 1 पर तो वैल्यू क्या मिलेगा,
1 पर ओपन रहेगा, इसलिए 1 पर वैल्यू हमेशा क्या है 0। लेकिन 1 से यहाँ तक के लिए वैल्यू आप बच्चे देखें 1 यहाँ पे है ना आपके पास क्या है 0.9 है, यहाँ पे तो 0.9 है, तो 0.9 यदि इसमें आप डालेंगे तो क्या मिलेगा 0.9, और 0.9 के लिए क्या मिलेगा 0, और 0.9 में से 0 घटा लीजिएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा 0.9। इसका मतलब यहाँ का ग्राफ बच्चे यहाँ पे पहुंच जाएगा, और 0.9 कहाँ है इसके सामने ठीक यहाँ है। ओके, लेकिन कभी भी 1 पर हमेशा 1 वैल्यू नहीं देगा, 1 पर वैल्यू हमेशा इसमें इसका इंटीग्रल वैल्यू के सामने इसका ग्राफ ओपन है। क्लियर, इससे ठीक यहाँ से आप चलेंगे तो बच्चे 2 के सामने वाला वैल्यू जो है ओपन हो जाएगा, इससे ठीक आगे चलेंगे तो बच्चे 3 के सामने वाला वैल्यू ओपन हो जाएगा, इससे ठीक सामने चले तो 4 के सामने ये ओपन हो जाएगा, इससे ठीक सामने चले तो 5 के सामने, यहाँ से सामने चले तो बच्चे ये वाला वैल्यू ओपन हो जाएगा, ये 0 पर, यहाँ से सामने चलेंगे तो आपका वैल्यू बच्चे 1 पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चले तो बच्चे 2 पर ओपन हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे तो आपको 3 पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से चलेंगे तो आपके पास 4 पर ओपन हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे तो बच्चे आप 5 पर ओपन हो जाएगा। ऑब्वियसली ये वैल्यू बच्चे मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ ना, अब मैं देख रहा हूँ बच्चे कि इसका ग्राफ जो है हमेशा, इसका ग्राफ भी देखेंगे तो आपको कहीं कंटिन्यूअस नजर नहीं आएगा, कंटिन्यूअस है नहीं, कोई कंटिन्यूअस नहीं, ग्राफ जो है देखिए ब्रेक है, पेन उठाना पड़ रहा है स्केच करने के लिए, इसका मतलब है ये तो मेरे पास, हाँ लेकिन अब रही बात नहीं है तो ग्राफ जो है ना डिसकंटिन्यूअस है। अब जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, पक्का ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। हाँ बच्चे पीरियोडिक की मैं बात करूँ, इसका पीरियड कितना हो रहा होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, कुछ भी डालो ना बच्चे, ध्यान रखना, कुछ भी 1 डालो वैल्यू 0, 2 डालो, इंटीग्रल वैल्यू पर हमेशा वैल्यू 0 देना। लेकिन यदि मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, कुछ भी, जैसे मैंने डाला क्या फंक्शन में ऐसे बच्चे पीरियोडिक फंक्शन का पहले डिफिनेशन लेंगे। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बच्चे, f of x plus t is equal to f of x, ये मेरे पास है। जब ऐसा मिलेगा तो बोलते हैं वेयर है ना, तब बोलते हैं t is called, तब बोलते हैं बच्चे t is called a period, called a period of f of x, x कहलाता है, वेयर कहा जाता है। और t के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, t क्या है बच्चे, t is the least पॉजिटिव रियल नंबर। t मेरे पास क्या है f of x प्लस t इज इक्वल टू f of x मिल जाए तो बोलते हैं इस फंक्शन का पीरियड जो है ना t इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। t मेरे पास इस फंक्शन का पीरियड कहलाता है, t इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, जहां t के बारे में इंफॉर्मेशन है बच्चे कि t इज द लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, t इज द लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मैं इसको यदि एनालाइज करूं बच्चे तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या ले रखा है, हमारे पास 2.5 है, आप डालो 2.5 बच्चे, आप ऐसे इसको थोड़ा सा देखेंगे 2.5 दैट इज व्हाट f ऑफ 2 पर बात करो 2 प्लस 0.5 आप लेना चाहें 2 प्लस 0.5 तो ऑब्वियसली आप f ऑफ x प्लस t की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं इसको बातें करूंगा तो f ऑफ x मिलना चाहिए, f ऑफ x और f ऑफ x इज व्हाट 2, f ऑफ x इज व्हाट 2, अब 2 मिलना चाहिए तो बोलते हैं 0.5 इज द पीरियड, बोलते हैं ना 0.5 इज द पीरियड बोलते हैं हम लोग इसको कि 0.5 इज द पीरियड। लेकिन यदि देखा जाए बच्चे कि 0.5 इज द पीरियड है हमारे पास या वाकई में नहीं है, देखेंगे क्या ऐसे चलेंगे आगे तो मैं इस पर यदि खोलूंगा इसका फंक्शन का ग्राफ ऐसे f ऑफ क्या लिखा हुआ बच्चे 2.5 ये लिखा हुआ है, और उसमें आप खोलोगे तो फंक्शन में क्या मिलेगा तो मेरे पास मिलेगा 2.5 और ये मिल जाएगा 2.5 माइनस 2.5 और ये बच्चे मिलेगा 2.5 में से 2.5 जो का तो अब ये घटेगा तो मेरे पास 2 और 2.5 तो मेरे पास 0.5। ऑब्वियसली मैंने क्या f ऑफ x प्लस t, f ऑफ x प्लस t बराबर f ऑफ x नहीं मिल पाया, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि 0.5 इस फंक्शंस का पीरियड नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अच्छा तो होगा तो कितना होगा तो कितना होगा 1 इसका पीरियड हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होगा। कैसे? आप f ऑफ 2 प्लस 1 कर ले, f ऑफ 2 प्लस 1 ध्यान दें यहाँ पे क्योंकि आपके पास क्या है मेरे पास ना f ऑफ 2 प्लस ऐसे पहले लीजिए ना 0 प्लस 1 मैंने ले रखा है तो मैंने क्या देखा f ऑफ 0 प्लस 1 इज व्हाट दैट इज 1 और 1 पर वैल्यू क्या देगा फ्रैक्शनल पार्ट 0 देते हैं। तो आपने डाला है देखो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x क्योंकि x का वैल्यू आपने 0 ले रखा है। क्लियर है ना? इसका मतलब आपने जो लिया है वही निकल रहा है। आप जैसे मान लो बच्चे f ऑफ 1 प्लस 1 ले लो तो ऑब्वियसली 1 प्लस 1 तो आपको मिलना चाहिए क्या f ऑफ 1 मिलना चाहिए और f ऑफ 1 पर वैल्यू क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है हम 2 भी ले लेंगे ना
यहाँ पे बच्चे हम 2 भी ले लेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब हमको t तो लेना है क्या, सबसे लिस्ट लेना है, और सबसे लिस्ट बच्चे वैल्यू क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड है मेरे पास क्या मिलेगा बच्चे, 1 मिलेगा। क्लियर है? यदि आपको इसका पीरियड आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा ना, तो आपको मैं अगले लेक्चर में आपको पुनः फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड के बारे में ग्रेट डिटेल से समझाऊंगा। ओके, तब तक के लिए पहले आप कलेक्ट कीजिए, ग्राफ को लिखिए और सारा इंफॉर्मेशन आप नोट कीजिए, पुनः भी लिखना है मुझे सारा इंफॉर्मेशन। डन बच्चे, इरेज करता हूं। अब आइए ऑब्जर्वेशन डालते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑब्जर्वेशन ये देखिए, सॉरी ग्रेटेस्ट नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट में बात कर रहे थे आपसे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसे खुल रहा था, f ऑफ x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, और ये खुलेगा x माइनस बॉक्स x, जहां पे बॉक्स x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आइए इसका ऑब्जर्वेशन क्या लिखते हैं बच्चे, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन देखो, डोमेन पूरा R है, सेट ऑफ रियल नंबर, DOD ऑफ fx, each सेट ऑफ रियल नंबर। नंबर 2, रेंज कितना है, रेंज की बातें करें, रेंज ऑफ f ऑफ x, each रेंज में क्या है, क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1। 0 इसमें शामिल है बट 1 शामिल नहीं है, इसलिए इसका रेंज बच्चे जो क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इसका ग्राफ जो बच्चे है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, सो इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो ए नॉन डिफरेंशिएबल, जब कंटिन्यूअस ही नहीं है बच्चे तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, इसलिए बोल रहा हूं इट इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। हाँ ये पीरियोडिक है बच्चे, ठीक है, इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, विद पीरियड 1। ध्यान दें यहाँ पे, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड बच्चे होता है ना वो 1 होता है, ठीक है, तो इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। क्लियर है? पूरे सारे ऑब्जर्वेशन को लिखिए आप बच्चे, डू फास्ट। कंप्लीटेड? तो बच्चे हमारा जो पीसवाइज फंक्शन का लेक्चर था, पीसवाइज का आज मैंने तीनों फंक्शन का आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। इस तरीके से मेरे पास पीसवाइज फंक्शन का पूरा लेक्चर, फर्स्ट में जो मैंने बताया था आपको कि मेरे पास क्या है, पहला फर्स्ट मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, ये पांचों को मिलाकर बच्चे हम लोग जो पीसवाइज फंक्शन बोलते हैं ना, तो पूरी तरीके से पीसवाइज फंक्शंस का हमारा आज का लेक्चर पूरी कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपका, मैं समझता हूं आपका फंक्शंस का जो कंसेप्ट बच्चे धीरे धीरे ना आपका काफी बूस्ट होता जा रहा है, और आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहें। इसी तरीके से हमारे वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स के डोमेन से आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम सबों को मैथमेटिक्स में वर्क करने का मौका देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय।